रहीम अभी तक आया क्यों नहीं? You are so sexy यार। इस सेल को जिसने आविष्कार किया ना, उसको इस सेल में डालकर उड़ा देना चाहिए। और ये तो राम है। हाँ राम बोलो। देख गोल गोल मत घुमा। कहाँ है तू? वो कपैको बनैको क्लब है ना, वहीं पर जा रहा हूँ मैं। क्लब जा रहा है? अकेले जा रहा है? मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरी फ्रेंड ले जा रही है मुझे। ले जा रही है का मतलब लड़की है क्या? तेरी जैसी उम्र बढ़ती जा रही है, तू ग्रामर में कमजोर होता जा रहा है। ले जा रही है का मतलब लड़की ही हुई ना। है लेके जा रहा है ही को नपुंसक लिंग भी कहते हैं। एक बार ठीक से चेक कर ले। इतनी सुपर फिगर होने के बाद भी कह रहा चेक कर ले। कंफर्म चेक कर लिया राम, स्त्रीलिंग ही है। मुझे इसी वक्त कार चाहिए, तू अभी यहाँ पर आ। हेलो 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 राम, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तुम आकर वहीं पर कार ले जाना, समझे? ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऑल लाइन आर बिजी, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम, स्पेशली इन रोमिंग, डोंट ट्राई अगेन। इससे तो अच्छा घर का कुत्ता। प्लीज लिसन टू मी, माई फ्रेंड इज इनसाइड। ओनली कपल एंट्री सर। अरे माई फ्रेंड इज इनसाइड यार। प्लीज जाइए सर। आई वांट टू टेक माई कार कीज। ओनली कपल एंट्री प्लीज। अरे लिसन। एक्सक्यूज मी, आप मेरी हेल्प करेंगी? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ये बोल के अंदर लेके जाना चाहते हो? वाह क्या कैच किया है आपने। मेरा दोस्त अंदर है और मेरी कार की चाबी उसके पास है, और ये गार्ड मुझे कपल एंट्री के बारे में कह रहा है। आप अगर मेरे साथ आ जाएं तो। हेलो, तुमने मेरे बारे में सोच क्या रखा है? तुम्हारे बुलाते ही मैं आ जाऊंगी? किसी और को देख ले जा, और वैसे भी तुम्हें देखने की आदत है ना। ओह, मुझे अभी समझ में आया, मैं जानबूझकर वहाँ नहीं देख रहा था। हाँ? आखिर हुआ क्या था? दरअसल हुआ ये था कि मैं अपनी आंखें फाड़। ये क्या बोल रहा है तू? सॉरी, प्लीज बोलने की जगह मैं फाड़ बोल दिया। दरअसल कल क्या हुआ था जानती हैं? स्टॉप इट। अभी तुम्हें सिर्फ अंदर ही जाना है ना? ओके चलो चलो। अच्छा वो कौन था? वो मेरा दोस्त है, ही इज वेरी अनरोमांटिक फेलो। तुम उसके बारे में टेंशन मत लो। कम ऑन डन। from Philippines. Now, I request Mrs. Kavita Saxena to please come onto the dais. Now, आज किसी भी हालत में मैं ही जीत के रहूंगी, देख लेना। As All the the best, chairman of the यार। Thank judge you. panel, the gold medalist in fashion technology from Wisconsin University, मिस्टर राम, and from Hyderabad. हैदराबाद? पता नहीं। हाँ, ये तो राम है। अर्चना, तेरा गोपाल कृष्णा। Please be seated, sir. तुम इस फैशन शो को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, ओके? वो क्यों? एक्सपीरियंस के लिए। मैं तुम्हें इंटरनेशनल मॉडल बनाना चाहता हूँ ना। ओह माय गॉड।
Delhi students. Participants of the show from Hyderabad. Okay. I request Mr. to please come onto the dais and announce the winner. नो होप्स, वो प्राइज हमें बिल्कुल नहीं देगा। उसे देखते ही मुझे ऐसा लग गया था। Now I take the pleasure to announce the winner. The winner is Miss Archana from Hyderabad. Congratulations! Come on! ए, what is this? आप हैदराबाद की, मैं हैदराबाद का। सेंट मारा कर। उसकी जरूरत नहीं, टूथपेस्ट करें सो बस है। चलो। ओके बाय। Congratulations. थैंक यू। Please. Photo, please. एक्सक्यूज मी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। Hey, take it easy. तब तुम मेरे बारे में नहीं जानती थी। आप तो बोल सकते थे ना सर। बताता तो शरारत कैसे देखता। सच में सर? Now onwards, we are friends. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं भी आपकी तरह एक ग्रेट फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं थोड़े दिन आपके अंडर काम करना चाहती हूँ सर। You don't call me sir. Just call me Ram. अर्चना, तुम्हें बहुत क्रिएटिविटी है। This is my visiting card. हैदराबाद आने के बाद मुझसे जरूर मिलना। रंगोली की तरह रोज अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती हो। पूरा होठ घिस गया है, लेकिन बॉस नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पटेगा? किसी भी तरह मदन के मुझसे आई लव यू कहलवा कर रहूंगी। तुम्हें देखता हूँ तो दया आती है रोजी। राम कभी तुम्हारे प्यार में नहीं गिरने वाला है। इसीलिए कहता हूँ, जो प्यार करता है उसी जेंटलमैन से तुम शादी। अरे यार, मुझे जेंटलमैन नहीं, रिच मैन। मैं किसी भी तरह से उसे प्यार कबूलवाऊंगी। मुझे डर है कि उसको पटाने के चक्कर में कहीं तुम न गिर जाओ। Please come. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. देखो, बॉस आ रहे हैं। Good morning. वाओ। Good morning. हाय मिस्टर राम। Hi. हाउ वाज योर गोवा It ट्रिप? was great. By the way, she is Archana. हेलो। हाय। आज से ये अपने डिपार्टमेंट के क्रिएटिव हेड हैं। हाय, आई एम फनी। फनी? फनी कांत, मैनेजर ऑफ दिस ऑफिस। He is very funny guy. अगर वो हेड है तो मैं? टेल, तुम बॉस को अपने प्यार में उतारो, इससे पहले कि बॉस किसी और से प्यार करने लगे। शट अप। थैंक यू, सेम टू यू। अर्चना, कैसा है मेरा ऑफिस? सो नाइस। आपका ऑफिस देख के आपका टेस्ट पता चलता है। थैंक यू। टेक योर सीट। हेलो मिस्टर राम, वारिस ब्रदर्स के डिजाइन आपने अभी तक क्यों नहीं भेजा है? आपका काम तो कब का हो गया सर? व्हाट इज द लेट? ओके, मैं अभी गोवा से आया हूँ। किधर से मिस्टेक हुआ है मैं देखकर मैं आपको डिजाइन भिजवाता हूँ। ओके? It's okay. सॉरी फॉर ट्रबल। फनीकांत, कमिंग सर। चलो, बॉस बुला रहे हैं। किस लिए? मुझे पता नहीं। आरएस ब्रदर्स में डिजाइन अभी तक क्यों नहीं पहुंची? सर वो, फोटो सेशन के लिए हमने रहीम को कब से बोल के रखा था। लेकिन वो कुछ ध्यान दिए बिना आपके साथ गोवा चले गए। उसे अभी फोन लगाओ।
बोलो, मैं तुमसे दूर हो गया इसलिए दुखी हो गई क्या? एमडी सर आरएस ब्रदर के फोटो सेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। वेलकम टू साउथ सेंट्रल रेलवे इंक्वायरी काउंटर प्लीज। इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 1। हिंदी में घोषणा के लिए 2 नंबर दबाइए। तेलुगु में जानने के लिए 3 दबाकर फोन रख दीजिए। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो दोबारा फोन मत लगाना। क्या कह रहा था? असल में जिस बारे में बात कर रहे थे वो बात हुई नहीं। वर्स्ट फेलो, दिन भर लिपस्टिक पोतना और छोटे छोटे कपड़े पहनना, काम पर ध्यान नहीं रहता तुम्हारा। इससे तो बहुत अच्छा है कि तुम अपने घर जाओ और वहाँ पर खाना बनाओ। मैं टिफिन अपने घर से लेकर आता हूँ सर। आई एम स्टिल बैचलर। मैंने रोजी से कहा था। रोजी भी बैचलर ही है सर। देखो, ये आखिरी वार्निंग है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। यस सर। इसका ध्यान रहे, समझ गए ना? ओके सर। सुनो, जब से बॉस ने लड़की को रखा है, समझो तुम्हारी सीट के नीचे बम रख दिया है। इसीलिए कहता हूँ, आज का काम कल पे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आने लगे क्या? हैदराबाद में इसे लाइटर कहते हैं क्या? इसका मतलब लाइटर नहीं है क्या? खिलौने की बंदूक है क्या? बच्चों का खिलौना। बच्चों का खिलौना। खिलौना है या क्या है अभी समझ में आ गया ना? Stupid fellow. बाद में बताऊंगा, चलो चलते हैं। Naughty. You are too hearty. रहीम, ये सब शादी के बाद। जरूरत हो तो पहले भी कर सकते हैं। नो वे। जानू, अपनी शादी कब होगी जानू? जितना तुम्हें पता उतना मुझे पता है। हमारी शादी के लिए पहले राम को ओके करना होगा। हमारी शादी हमारी मर्जी, बीच में राम का क्या लिंक है? तुम मुझ पर विश्वास करती हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं करते। इसीलिए मेरी जिंदगी की डोर राम के हाथ में दे दी है। उसने हाँ कह दी तो शादी पक्की। लेकिन तुम टेंशन मत लो, आज राम का बर्थडे है, वो अच्छे मूड में रहेगा। उसे ग्रैंड पार्टी देकर अपनी शादी की बात करूंगा। हेलो। हेलो राम। क्या रे, चिल्ला क्यों रहा है? मुझे सुनाई दे रहा है ना, धीरे बात कर। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए तुम्हें ग्रैंड पार्टी देना चाहता हूँ। सॉरी यार, मैं एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मीटिंग कर रहा हूँ। समझ में आ गया? अब फोन रखो। मेरा दोस्त है अर्चना। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स के जैसा ख्याल रखने वाली तुम मुझे मिल गई हो। मेरे बिना बोले मुझे बर्थडे ट्रीट दे रही हो, मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है। इट्स माई प्लेजर राम। केक रेडी है क्या? 2 minutes मैडम। Loves me, loves me not, loves me, loves me not, loves me, loves me not, loves me. रुक रे रुक, सुबह से देख रहा हूँ उखाड़ रहे हो। ये तुम्हें पत्ते उखाड़ने जैसा लग रहा है क्या? और नहीं तो क्या। इसमें मुझे मेरा फ्यूचर नजर आ रहा है। वो कैसे? इस गुलाब के पत्तों को तोड़ते हुए कह रहा हूँ, loves me, loves me not, loves me, loves me not, loves me. जितनी बार ऐसा करता हूँ, हर बार loves me not आता है। ऐसा है क्या? क्या सर, ऐसा क्यों हंस रहे हैं? हाँ, ऐसा है क्या? ये फूल आपके हाथ में है। She loves me कहकर अकेले ही खुश हो जाइए। कम से कम सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा। तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो या? ओके ओके ओके। बताओ ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? ये ओरिजिनल है, मुझे पता है। तुम्हारा गाँव बंदर, मुझे पता है। ओह, व्हाट अ गेस। हमारे गांव का बंदर है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा चेहरा देखकर ही लग रहा है। अब उखाड़ ले जितना उखाड़ना है। फैंटास्टिक। अर्चना, आज मैं पहली बार
अपना बर्थडे मना रहा हूँ अकेले। अकेले कहाँ हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ऑफ कोर्स। मैं और राम यहाँ अक्सर आते रहते हैं और इस होटल का मैनेजर हमारा फ्रेंड है। हाँ, यहाँ आकर बैठो अंजलि। यहाँ पर हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हाँ। एक्सक्यूज मी, दिस टेबल इज रिजर्व, प्लीज गो दैट साइड। यहाँ पे तुम्हें सब जानते हैं? बस यही है जो नहीं जानता, नया ज्वाइन हुआ है लगता है। चलो बेवकूफ। Hey, happy birthday! You live a long life. थैंक यू। Oh no, not me. First birthday boy. बाप रे बाप, तू मित्रद्रोह कर रहा है। गोवा में लड़की के हाथ में प्राइज देकर यहाँ उसके हाथ से केक खा रहा है। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। चलो चल के अभी उसकी खटिया खड़ी करते हैं। ये लोग हमें यहाँ नहीं देखने चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं। इससे कैसे डील करना मैं बाद में बताती हूँ। नहीं, हम उसे रेड हैंड पकड़ेंगे। चलो आप। पीछे छिप और उसकी बातें सुनते हैं कि लोग क्या बातें करते हैं। इधर आ जा। हाँ चल, हाँ छुप जाना। हाँ धीरे से। हाँ छिप देखते। हाँ क्या करती हो डार्लिंग? मैं जो कह रहा हूँ सुनो। तुम भी मेरा राम इसलिए बच गया वरना। Come on, fast. Shit! तुम्हारा ऑफिस है ना, वहाँ चलते हैं। सुपर आइडिया, वहीं पर राम की खटिया खड़ी करेंगे। क्या हुआ सर? बल्ब फूट गया रे। ऐसा क्या? वेलकम। कैसा लगा मेरा ऑफिस? वाह, ये है मेरा ऑफिस। तुम्हारा? अरे जो तुम्हारा है वो मेरा है ना। You naughty। दोनों दोस्तों ने मिलकर इस लड़की को झूठ बोलकर गोवा से उठाकर लाए हैं। हेलो संध्या, फोटो आ गया क्या? हेलो मिस्टर कामराज, हाउ आर यू? जस्ट एवरेज। ये नई चिड़िया। शट अप। शी इज माय लव। ये मेरी मंगेतर है। अंजलि। ही इज फनी। इस ऑफिस का यही है मैनेजर। सॉरी मैनेजर। We have to send it by today evening. और रोजी, शी इज इंटरनेशनल मॉडल, यू नो। तो ये भी इंटरनेशनल मॉडल है। इसे भी ड्रॉप किया तो ये भी बहुत जादू वाली है। तो कैसे लगे ऑफिस के लोग? Hi रहीम, hi अंजलि। हाय अर्चना। ए, तू अंदर आ, तुझसे जरूरी बात करनी है मुझे। मेरा भी सेम डायलॉग। तुम दोनों खूब बातें करो, मैं भी कॉन्फ्रेंस खत्म करके आता हूँ। So, ए, मैंने लड़की को गोवा भेजने के लिए कहा था ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम अर्चना को गोवा से आने लाए वो क्या? गोवा की नहीं, बैजाक की है। अंजलि भी गोवा की नहीं, बांद्रा की है। जवाब पे जवाब दिया जा रहा है। अर्चना टैलेंटेड है इसलिए उसको नौकरी मिली। बाप रे, तुमने इसे नौकरी भी दे दी? अच्छा यार, मैं तुम्हें बर्थडे पार्टी देना चाहता था तो तुमने कहा कि तुम इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ मीटिंग में हो। मीटिंग सक्सेस हो गई। ग्रैंड सक्सेस। कांग्रेचुलेशंस यार, तुम भी मेरे रास्ते में आ गए। तुम भी प्यार में गिर गए और प्यार में झूठ बोलना कॉमन बात है। मैं प्यार में हूँ? What nonsense are you talking? अच्छा, अर्चना को गोवा में प्राइज दिया, ऑफिस में जॉब दिया और उसके बाद मीटिंग में केक दिया। फिर ये सब लव नहीं तो और क्या है पप्पू? तुम ही बताओ मेरे दोस्त, ये सब क्या है? मतलब हम लोगों ने पार्टी मनाई तो हमें लव हो गया? दरअसल हमारे बीच में जस्ट फ्रेंडशिप है कहना चाहते हो? क्यों ना हमको मैनेज करने के लिए अपने आप को धोखा दे रहे हो? तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ यार, वो अंजलि मुझसे शादी करने के लिए मेरी जान निकाल ले रही। जल्दी से मेरे पेरेंट्स को अमेरिका में फोन करके बता दो ना कि मैं अंजलि के साथ और तू अर्चना के साथ प्यार कर रहा है। चल निकल यहाँ से। लव लव लव, जब देखो तब तुझे इसी का ख्याल आता है। निकल यहाँ से, चल। चला है लव करने। देख यार,
मैं सच कहता हूँ तू अर्चना से जरूर प्यार करता है। डार्लिंग, तुम्हारी बाहों में मैं इसी तरह जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ओह हनी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कुछ भी हो, बहुत अच्छा है ये। तो इतने दिनों तक क्यों रुला डियर? बेवकूफ हूँ, जान नहीं सका। तो फिर तुमने अभी क्या जान लिया? लव इज सो स्वीट हनी। ये क्या? अभी तक क्या क्या करके क्या क्या किया और अब पूछ रहे हो कि ये सब क्या है? आई लव यू राम। तुम जिसे लव कह रही हो, ये घाव है, घाव। राम, इसीलिए तुम जैसी लड़कियों को देखकर मुझे चीप ओपिनियन हुआ। प्यार कितना महान है ये अब जाके मेरी समझ में आया है। रोजी, फिर कभी ऐसा बिहेव मत करना। व्हाट? इतना सडनली? नहीं हो सकता। ठीक है, आ रही हूँ। ओके। कहाँ जाने की बात हो रही है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? नहीं, डैडी सडनली आने के लिए कह रहे हैं। एनीथिंग स्पेशल? मेरी सगाई है। सगाई? क्या राम इतने जोर से चीखे? वो क्या है, अभी अभी जॉब में ज्वाइन हुई है और अभी सगाई, अभी शादी, इसलिए थोड़ा क्यों सा। कवर कर रहे हो यार? मेरा राम शादी खुद करेगा नहीं और किसी को करने भी नहीं देगा। इसे प्यार और शादी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तुम अर्जेंट वाइजॉग जाकर शादी करो और हनीमून मनाने के लिए गोवा ही जाना। एनीवे, हार्टली कांग्रेचुलेशन। इस मौके पर सभी ऑफिस के स्टाफ को पार्टी। ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो हमेशा लोगों को याद रहे। क्या हुआ राम, कुछ बोलना चाहते हो? बोलो बोलो, जो मन में है बोल दो। अर्चना, दरअसल वो मुझे आई डोंट बिलीव इन लव। मुझे लव शब्द से ही नफरत है। आई हेट इट। राम, अगर मैं अभी नहीं निकली तो I'll miss my flight यार। I'll make a move here. Okay? Bye bye. देखा तुमने इस घमंडी को, कितना ईगो है इसे। अब हमें अर्चना की शादी का आखिरी हथियार मिला है। उस हथियार से मैं अपने राम पर विजय हासिल करूंगा। I love you, अर्चना। वो चिल्लाएगा इस तरह से, देखना तुम एक दिन। रहीम, मैं रोजी से प्यार करता हूँ, रोजी राम से प्यार करती है। तुम ही कुछ करके हम दोनों को मिला दो। तू अंजलि को ही समझा। एक बात बताओ फनी, तुम्हें मैटर कम पता है और जल्दबाजी ज्यादा है। वहाँ मेरा राम अर्चना के प्यार में डूबकर तैर रहा है। तुम जरा भी परेशान मत हो। रोजी तुम्हारी, हर रोज तुम्हारी। सच में? हाँ। कितनी अच्छी न्यूज सुनाई है तुमने। उधर देखो, राम और अंजलि। बहुत मजा आएगा। हाय रहीम। हाय फनी। ये क्या है? राम मधु अर्चना के प्यार में डूबा है कह रहे थे, अब मेरी रोजी को ले जा रहा है। अरे अर्चना की शादी फिक्स हो गई, इसलिए अब रोजी से प्यार कर रहा है। लो, चुप कर। वेडिंग कार्ड देखने के बाद सोचा था ये रोएगा, लेकिन ये क्या बायोग्राम की तरह एकदम होशियार हो गया। अरे बाप रे, कहीं अर्चना को फोन तो नहीं किया? चलो रानी, चल के पता करते हैं। ये वाइग्रा यूज करता है। ओके रोजी, मैं जरूर आऊंगा। सो स्वीट ऑफ यू राम, बाय। बाय। क्या है दोस्त, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो? अरे मैच फिक्सिंग हुआ है इसके लिए। वाओ, क्रिकेट मैच। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या इंडिया जीतेगा? ये राम जीतेगा। इसका मतलब तुम वनडे मैच के लिए नहीं बल्कि अर्चना के मैच के लिए कह रहे हो। एग्जैक्टली करेक्ट। अच्छा यार, अर्चना का मैच फिक्स हुआ तो तुझे क्यों इतनी खुशी हो रही है? वो मैच मैंने ही फिक्स किया है। ये क्या मैच तो अपन ने फिक्स किया था ना? अच्छा यार, इस बीच में तुमने अर्चना को फोन वोन किया था क्या? ऑलरेडी फिक्स है तो फोन क्यों? डायरेक्टली शादी। अच्छा राम, मैं अर्चना के लिए गिफ्ट खरीदने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे क्या? मैं क्यों तुम्हारे साथ आऊँ? मुझे ही मिलने वाला गिफ्ट मैं क्यों खरीदूं? मैं तुम्हें गिफ्ट क्यों दूं यार? तू मेरी तरफ से गिफ्ट खरीदने जा रहा है ना? ओहो, मैं गिफ्ट खरीद कर लाकर तुम्हें दूंगा तो तुम जाकर अर्चना को दोगे। कर रहा है तेरी तो। तू गिफ्ट मुझे दे, अर्चना को बात एक ही है। यार मुझे पूरा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे अभी कंफ्यूज हो गया तू? अभी तो कंफ्यूजन बाकी हैं। जरा तस्वीर से तू नजर के सामने। समथिंग रॉन्ग, मैच फिक्सिंग कहीं और हो रही है। मेरे प्लान के हिसाब से मैं जैसे कहता हूँ वैसा करोगे तो मैं करोड़पति का दामाद बन जाऊंगा। फिर बाद में मैं तुम्हें जो पैसे दूंगा उससे तुम आराम से जी सकते हो। कला परिपूर्ण।
नाट्य कीर्ति, कला सरताज, कला महिर्षि, ये सभी उपाधि मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे बारे में तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे फादर के कैरेक्टर में मैं जीऊंगा और तुम्हारी सारी परेशानियों को हल करने की कोशिश करूंगा। डोंट वरी रामा। अब मेरा नाम रॉबर्ट नहीं रवि है। ओके। वो देखो, अर्चना के फादर, मदर और उसका छोटा भाई। जरा तेज चलो ना। अर्चना का भाई इतना छोटा? बॉर्डर का मेजर है ना, इसीलिए इतना गैप आ गया होगा। क्यों रे, मेरा बिग लगा। आप झुकिए। ओके माय डियर सन, मैं उस मेजर के पास जाकर तुम्हारी मैरिज का सेटलमेंट करता हूँ। थैंक यू डैड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रोसीड। चलता हूँ। हेलो हेलो सर, क्या हुआ सर? ये लीजिए। अरे हेलो, आर यू ओके? मैंने कहा था ना, वो एक्टिंग में ही नहीं बल्कि फिजिकल में भी वीक है। कमबख्त बैटिंग पे जाने से पहले ही रिटायर्ड हार्ट हो गया। मेरा एक ही एकलौता बेटा है साहब, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए जीना नहीं चाहता मैं अब इस दुनिया में। एक्टिंग। मास्टर जी, आपके बेटे को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? नो 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 नो, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। ही इज जेम। आप कौन है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर, आई एम एंटी रामेश्वर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। करोड़ों की संपत्ति है, कोई फायदा नहीं है। अपने बेटे की शादी एक संस्कारी लड़की से करने की सोच रहा हूँ, लेकिन कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा है मुझे। मुझे तो लगता है कि लड़कियां ही नहीं रह गई हैं। जाने दीजिए आप जैसे यंग कपल्स को अपने दुख के बारे में मैं क्या बताऊं। अच्छे रिश्ते ढूंढने में कितनी परेशानी होती है मुझे पता है भाई साहब। भाई साहब, एक बार फिर से पुकारो। ये क्या भाई साहब? सच कह रहा हूँ, इस तरह का शब्द सुने हुए सालों गुजर गए हैं मुझे। बहन, तुम्हारी जानकारी में अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताकर मेरे ऊपर एहसान करो बहन। देखिए रंगाराव जी, मेरा नाम है शेखर, रिटायर्ड मेजर। दिस इज माई विजिटिंग कार्ड। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कीजिए। कांटेक्ट में क्या, कनेक्टिंग में रहूंगा। इस बार मैं तुम्हारी भाभी के साथ आऊंगा बहन। बाय, चलता हूँ। बाय बेटे। सब कुछ ठीक किया, लास्ट में तुम्हारी भाभी के साथ आऊंगा कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दिया। वो मुझे पसंद नहीं आया कोटे। Who is कोटी? Now I am spear। बीच पर फल्ली बेचने वाले तुम जैसे बेवकूफों से मेरी दोस्ती क्या? घर पर तुम्हारी मम्मी वेट कर रही होगी। कमान कमान, बेवकूफों से दोस्ती कर बैठता है। इसने जो भी कहा वो भी करेक्ट है। मम्मी का कैरेक्टर रहेगा तभी तो फैमिली फीलिंग आएगी। इन सब के बारे में हम छोटा सिनू के घर जाकर डिस्कस करेंगे। डार्लिंग, छोड़ दो मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद नहीं। बाहर वालों को लगे सीधा घर में रख लिया, उनकी सेवा करके मैं मरी जा रही हूँ। पहले तुम उन्हें बाहर निकालो। अरे वैशाली वैशाली, रॉबर्ट ने एक बेहतरीन प्लान बनाया है। अगर वो प्लान सक्सेस हो गया तो बंगला, रॉयल लाइफ, क्या क्या होगा। थोड़ा कोऑपरेट करो ना यार, कॉफी दे दो ना यार। ठीक है। एक मिनट सुनो, कॉफी दो ना यार। वो राम यहाँ पर आ चुका है। तुम दोनों का मैरिज डे है कहकर मैंने पार्टी अरेंज की थी। वो भी यहाँ मेजर फैमिली के साथ आएगा। तुम्हें वहाँ पर अपनी एक्टिंग दिखाना है। मेजर से बात करके मेरी और अर्चना की शादी करवाना है, समझे? और तुम्हें हीरो लेकर मैं एक फिल्म बनाऊंगा, समझे? करेंगे राम। उन लोगों ने मेरी खामोशी को अपनी ताकत समझ ली है, लेकिन अब मैं उन्हीं के मोहरे से उनको मात दूंगा। अब मैं दिखाता हूं उनको अपना रूप। चलो। जल्दी करो, फास्ट। अभी तो पीछे पड़े। यहाँ जितने भी दर्शक आए हैं और जितने भी कलाकार आए हैं, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अरे ठीक से पहले हिंदी तो बोलो। ये हिंदी ही है। आप जरा टीवी चैनल देखना बंद करेंगे तो ये भाषा समझ में आएगी। आज एक वैरायटी पौराणिक नाटक होने जा रहा है, शिवा पांडव संवाद। और भी तेज चलो सिनू। शिवा, लो शिवा। भीमसेन, खत्म करो तुम्हारा प्रताप। तत्क्षण में मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। हाँ, देख लो, गिर गया। धनुष से तेरा अंत कर दूंगा। अरे और से चला, और से चला।
क्या करना है? चलो चलो जल्दी चलो रे, चलो जल्दी जल्दी। ये विग ये मुकुट पहनकर जाएंगे तो हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। हमें अलग मत कीजिए प्लीज। हम तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, हमारे पीछे पुलिस वाली इसलिए आए। चला। अंत में आप लोगों के सामने एक आखिरी नाटक पेश किया जाएगा। आजादी से पहले ब्रिटिश लोगों को हिलाकर रख देने वाला स्वतंत्रता सेनानी योगुडू, योग, योगी और युवराज अल्लूरी सीताराम राजू की तरह एक कलाकार आपके सामने अभिनय करेगा। देखकर लुत्फ उठाइए। मुझसे जो टकराएगा हो मिट्टी में मिल जाएगा। मुझसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। ज्वाला से क्रोध की भस्म हो जाएगा। मुझसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। ज्वाला से क्रोध की भस्म हो जाएगा। मुझसे जो टकराएगा खोटा नाटक करने के बजाय वहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। मेरा दोस्त नहीं है क्या? उसे किसी भी तरह स्टेज से नीचे उतारना पड़ेगा, नहीं तो उस मेजर के हाथ से हम सब मारे जाएंगे। कुछ भी करो, कैसे भी करो, उसे स्टेज से नीचे उतारो, कैसे भी। सर हमारी जीप मिल गई सर। जीप मिलने से ज्यादा जरूरी है उस गैंग का मिलना। कम ऑन। छोड़ो ना गुस्साए अब तो तुम स्वामी, छोड़ो ना गुस्साए अब तो तुम स्वामी, अब तो तुम स्वामी मेरी बात मानो, बिनती सुनो मेरी देर करो ना, ओ छोड़ो ना गुस्साए अब। इन ब्रिटिश लोगों को जब तक मैं भगा ना दूं, मैं रिश्ते और रिश्तेदारों से दूर हूं। ये मेरी प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा को मैं तोड़ नहीं सकता। जाओ यहां से। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। चलो जल्दी। कैसे आने के लिए कह रही हो सीता? कैसे आने के लिए कह रही हो? हमारे इस देश में लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है सीता। मैं इन्हें छोड़कर कैसे आ सकता हूँ सीता? कैसे आ सकता हूँ मैं? कैसे आ सकता हूँ मैं सीता? ये हवा पवित्र है, ये जमीन पवित्र है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यही जूली का पति है, रॉबर्ट का बहुत ही क्लोज। तुम सा कोई वीर ना, तुम हो बड़े राजा, मेरे हो सीताराम राजा। सुन, मेरे हो तू जा वहाँ पर। सीताराम राजा। तुम सा कोई वीर ना, तुम हो बड़े राजा। जनरल डायर, तुम हमारे सहयोगियों को मारना चाहते हो, ये असंभव है। ये क्या मैं जनरल डायर? मुंह बंद कर अपना। तू इंडिया में आकर छुप छुप कर गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तुझे लगता है कि मैं तुझे पहचानूंगा नहीं? क्या समझता है तू अपने आप को? देशद्रोही कहीं का। अगर एक देशभक्त मर गया तो कुछ नहीं होगा, इस देश में 1000 देशभक्त पैदा हो जाएंगे। इस देश में व्यक्ति व्यक्ति नहीं, एक इनकलाब है। इनकलाब, इनकलाब है। जनरल डायर, तू मुझे मारने के लिए इन सब को लेकर के आया था, लेकिन मैंने तुझसे कहा है कि इस देश का व्यक्ति व्यक्ति नहीं, एक इनकलाब है। पुलिस की गनपट्टी पर गन रखकर पुलिस की जीप उठाकर लाओ। जनरल डायर, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू मुझ पे गोली चला। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो तू अपनी हिम्मत दिखा। अरे तू मुझे क्या समझता है? मैंने तुझे कहा था कि इस देश का व्यक्ति व्यक्ति नहीं, एक इनकलाब है जनरल डायर, इनकलाब। सुन जनरल डायर, हिम्मत है तो सीने पे गोली चला। चला गोली, चला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गो बैक, गो। चलते। हमने कुछ नहीं किया। ये अल्लूरी सीताराम राजू नाटक के बाद ये नाटक प्रोग्राम यहीं स्थगित किया जाता है। मेजर राजशेखर को हम स्टेज पर आने के लिए आग्रह करते हैं। थैंक यू। इस नाटक के आयोजक मिस्टर राम से गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पे आने की कृपा करें। की मदद से ही कार्यक्रम सफल हुआ है। इनके लिए जोरदार तालियां। सभी को मेरा प्रणाम।
आज तक मैंने बहुत सारे वेश धारण किए, मगर झूठ का वेश मैंने कभी धारण नहीं किया। मैं ये सोच रहा था कि मैं एक बाप का किरदार निभा रहा हूं, लेकिन अनजाने में मैं एक लड़की के पिता को धोखा दे रहा था। ये मदन के बताने पर मुझे पता चला। मेजर साहब, ना मैं एक करोड़पति हूं और ना ही मैं अमेरिका में रहता हूं। मैं तो एक फोटो स्टूडियो का मालिक हूं। आपकी जायदाद को हड़पने के लिए रॉबर्ट का रचा हुआ एक षड्यंत्र था। मैंने आपको दुख पहुंचाया, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। सबके सामने मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। हाँ, इट्स ओके। अर्चना, अपने दिल की बात को बाहर निकालने के लिए रहीम की छोटी सी गलती को ये रॉबर्ट और रवि उसे एडवांटेज मानकर तुमसे शादी करके तुम्हारी जायदाद हड़पने का प्लान बना रहे थे। रोजी और मेरे बीच कोई संबंध नहीं है, कहने पर भी तुम यकीन नहीं करती, इसलिए नाटक रचा। अर्चना, तुम मुझसे शादी भले ही ना करो, मगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो सके, यही मैं चाहता था। जिंदगी भर तुम मेरी दोस्त बनकर रहो, यही मेरे लिए काफी है। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। रुक जाइए इंस्पेक्टर, मेरे प्यार को मंजिल तक पहुंचाने में इसकी भी अहम भूमिका है, इसलिए दया करके इसे माफ कर दीजिए प्लीज। थैंक यू मिस्टर राम। लव मैटर है। कम इन। अरे रुको, मेरे एक दोस्त का मैटर समझ में आ गया। इतना बस है क्या? अरे ये क्या? वो आकर मेरी कनपट्टी पे गन रखकर तुम्हें डार्लिंग कह रहा था। बताओ कौन है वो? बोलो कौन है वो? मेरे पति। तुम्हारा पति? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? तुम पूछे नहीं ना? अगर नहीं पूछे तो नहीं बताओगी क्या? दरअसल मेरे मामा दरअसल बचपन से पागल थे। घर वालों ने कहा इसकी शादी करा देंगी तो ये ठीक हो जाएगा। मेरा फर्स्ट नाइट, बस इतना ही और कुछ नहीं हुआ। कोई भी पागल है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। हम तुम दोनों एक हैं। राम, मेरी जोड़ी कैसी लग रही? बस सिर्फ तुम मोटे हो।